हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल यानी एसिड्स के बारे में, क्षार यानी बेसिस के बारे में और लवण यानी सॉल्ट्स के बारे में। तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप कोई कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अम्ल और क्षार यानी कि एसिड्स और बेसिस के पहचानने की ट्रिक के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि आप जब कंपटीशन देते हैं या आप कोई हाई स्कूल इंटर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है पूछा जाता है कि यह यौगिक यानी कंपाउंड में से कौन सा अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार क्या हैं। तो वह पदार्थ जिनको खाने पर अगर उनका स्वाद हमें खट्टा लगता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू और आंवला। और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? अगर कोई पदार्थ है और हमसे कहा जाए कि इसे पहचान कर बताइए कि अम्ल है या क्षार है, तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो वह पदार्थ क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार से क्षार की पहचान क्या है कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यानी कसैला होता है, कड़वा होता है। और उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वह सभी क्षार होते हैं। क्षार को और हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्षार कौन से होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं और साथ ही साथ वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो एक और ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम कोई भी यौगिक दे रखा है उसको कैसे पहचान लेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर NaOH, जिसे हम क्षार कह रहे हैं। तो इसे हम क्षार कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर तो हमने इसे ना तो खा करके देखा है और ना ही हमने इसे लाल लिटमस पेपर में डुबा करके देख रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? ये लिखा हुआ है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो वह यौगिक जो OH आयन त्यागते हैं, तो जो यौगिक OH आयन त्यागते हैं यानी कि जिन यौगिक में OH आया हो वह सभी जो है क्षार होते हैं। और जैसे HCl लिखा हुआ है, इसे हमने लिखा है अम्ल। तो यह अम्ल क्यों है? तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन लिखा हो आगे, यानी कि यह हाइड्रोजन त्यागते हैं, तो उन यौगिकों को हम जो है अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर NaOH जो एक क्षार है और HCl जो एक अम्ल है, मिलकर के NaCl, जिसे नमक का सूत्र भी कहते हैं हम, NaCl क्या बनाया? ये क्या बन गया? ये एक लवण बन गया। साथ ही में प्लस H2O, जिसे हम जल का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्षार और अम्ल ने मिलकर क्या बनाया? लवण और जल बनाया है। अगर आप कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्ल पहचानने की आसान एक ट्रिक बताने वाले हैं हम। तो क्या ट्रिक है कि जब किसी यौगिक के आगे हाइड्रोजन लगा हो यानी कि H आए तो यौगिक क्या है? अम्ल होगा। तो आप देख सकते हैं HI, H2SO4, H2SO3, HNO3, HCl, HF, H2PO4 और भी बहुत सारे यौगिक होंगे जिनके आगे H लगा होगा यानी हाइड्रोजन लगा होगा। तो जिन यौगिक यानी कंपाउंड के शुरू में H यानी हाइड्रोजन आए वह सभी अम्ल होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये सभी यौगिक क्या हैं? अम्ल हैं, क्योंकि इनके आगे क्या आ रहा है? H आ रहा है यानी हाइड्रोजन आ रहा है। यानी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, ये सभी क्या है? हाइड्रोजन आयन त्याग सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? अम्ल हैं। आगे आप देखेंगे कि जितने भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड सभी अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, सल्फर है और नाइट्रोजन है, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइट्स ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड हैं। तो जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह सभी अम्ल होते हैं। यानी कि यहाँ पर CO2, SO2, NO2 ये सभी क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड हैं, ये अम्ल हैं। इसके बाद है आपका CH3COH, C2H5COH, HCOOH, यानी कि जिन यौगिकों के अंत में COOH आया हो वह सभी यौगिक अम्ल होते हैं। वे सभी यौगिक क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो जिन यौगिकों के अंत में COOH आए वह सभी यौगिक क्या होंगे? अम्ल होंगे। इसी प्रकार से क्षार यानी बेस को पहचानने की भी ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। जिन यौगिकों के अंत में OH आए वह सभी यौगिक जो है क्षार होते हैं, यानी कि यह यौगिक OH आयन त्याग सकते हैं, तो इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। तो जिन यौगिकों के यानी कि कंपाउंड के अंत में OH आए वह क्षार होते हैं। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम, कॉपर और एल्युमिनियम ये सभी क्या हैं, धातु हैं। तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वह सभी क्षार होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, धातुओं के ऑक्साइड हैं, इसलिए ये क्षार हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब धातुओं के ऑक्साइड हों तो उनको देखते ही आपको पहचानना है कि वह क्षार हैं, और किसी यौगिक के अंत में OH आए तो आप पहचान लेंगे कि वह क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने अम्ल और क्षार पहचानने की ट्रिक के बारे में पढ़ा कि और अम्ल और क्षार किसे कहते हैं ये पढ़ा। तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।